इंसान अपनी सेहत के लिए कुछ भी करे, लेकिन सेहत को जो फ़ायदा रोज़ा रखने से होता है वो किसी और तरीके से मुमकिन ही नहीं। मुसलसल खाते रहना सेहत के लिए बुरे काम में सबसे बुरा काम है। और एक टर्म इंटरमिटेंट फास्टिंग। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करेंगे कि ये होती क्या है। असल में इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है वक्फे वक्फे से रोज़ा रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप हफ्ते में 2 दिन भी फास्टिंग कर सकते हैं या रोज़ा रख सकते हैं, या दिन में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप खाना छोड़ सकते हैं। तो इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बेस है वो हमें हमारे दीन से ही मिलती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। तो ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। तो अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और रोज़े के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उस पर बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़े के दौरान हम कुछ नहीं खा रहे होते, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी एक चीज़ खा रही होती है, और वो चीज़ है फैट। इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रखना वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट हमारा जो पैंक्रियाज है वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन फैट स्टोरेज में हेल्प करती है। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे या रोज़ा रखेंगे तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज उसका जो लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। तो एज अ रिज़ल्ट इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि फ़ैट भी कम स्टोर होगा, बल्कि पहले से मौजूद फ़ैट भी बर्न हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रखने से टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, क्योंकि जब हम रोज़े के दौरान नहीं होते तो बॉडी में मुसलसल इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, और मुसलसल इंसुलिन प्रोड्यूस होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इस वक्त होती है जब बॉडी में मौजूद मसल सेल्स, फैट सेल्स और लिवर सेल्स इंसुलिन को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं करते। एज अ रिज़ल्ट पैंक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि ब्लड में मौजूद ग्लूकोज उन सेल्स में अब्जॉर्ब हो सके। तो इस तरह क्या होता है कि इसकी जो सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है इंसुलिन की, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन का जो हेल्थी लेवल है वो बरकरार नहीं रहता, और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली बहुत ज़्यादा रहता है। इसी को तो टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन लेवल को बहुत बेहतर किया जा सकता है, और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो ग्रेजुअली रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। और इस तरह क्या होता है कि इंसुलिन अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। नंबर 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रखने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचा जा सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब दिल की बीमारियाँ। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मोस्टली ब्लड वेसल्स में इन्फॉर्मेशन की वजह से होती हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये ब्लड वेसल्स की इनर लेयर को डैमेज करती है, और उसमें प्लेक बनना शुरू हो जाता है। उस प्लेक की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, और ये जो ब्लॉकेज है वो एंजाइना, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी कंडीशंस पैदा कर सकती है। और इन सब की वजह इंसुलिन ही है जो कि इन्फॉर्मेशन और ये सब डैमेज काज करती है। अगेन जब इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रहेगा तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से भी बचा जा सकता है, और इंसुलिन का लेवल नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग से रह सकता है। इसके अलावा फैट सेल्स खुद भी सोजस की बड़ी वजह है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग की खूबसूरती ये भी है, ये इन्फॉर्मेशन को बॉडी में कम कर देती है, और इस तरह हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बच सकते हैं। नंबर 4 पे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो नींद को बहुत बेहतर कर देती है। आपने काफ़ी दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप हैवी मील के बाद सोते हैं तो आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है या ख़राब हो जाता है। अब और जो ख़राब मेटाबॉलिज्म है वो डायबिटीज़, ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह बनता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रख कर आप इन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 5 पे इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोज़ा रखना बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नेचुरली बॉडी में मौजूद होते हैं, और इंटरमिटेंट फास्टिंग से इनका लेवल बढ़ जाता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि ब्रेन और जितने भी दूसरे ऑर्गन है बॉडी के, इनके टिश्यूज़ की रिपेयर करना और इनको बिल्ड करना। इसके अलावा इंजरी के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के ज़रिए ही होता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में अच्छी मकदार में होना इंजरी के जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। और इसके अलावा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सरसाइज के बाद मसल टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, और जो मसल मास की बिल्डिंग में बहुत हेल्पफुल है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और फैट बर्न करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या रखने से बॉडी बहुत तरह के कैंसर से महफूज हो जाती है।
जो कैंसर क्या है, कैंसर असल में बॉडी के जो सेल्स हैं उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। बॉडी में जहाँ भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल्स की, वहाँ पे कैंसर होना शुरू हो जाता है। तो ये सब इंसुलिन की ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। तो इंसुलिन की जो ओवर एक्टिविटी है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, पुअर स्लीप और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह बनती है। और ये जो सब चीज़ें होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, पुअर स्लीप, ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरह से कैंसर से एसोसिएटेड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।